हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि सेंसस हम सेंसस की जो एक्सरसाइज है जो हर 10 साल बाद होती है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। वैसे तो ये लास्ट टाइम 2011 में हुई थी और 10 साल के मुताबिक इसको 2021 में कंडक्ट करवाया जाना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड रीजंस ये एक्सरसाइज नहीं कंडक्ट हुई थी और अभी एक्सरसाइज फाइनली 2027 में शुरू होगी। तो ये सेंसस, इस बार का सेंसस क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें गेम ऑफ सीट्स यहाँ लिखा हुआ, हाउ विल द गेम ऑफ सीट्स चेंज। इसमें क्या है, इस बार जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने कुछ लगा रखी हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाउंड्रीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मतदाता के क्षेत्र हैं वो डिवाइड किए हुए हैं, तो वो सब चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें कट ऑफ डेट 2026 की है, जो कि वो लैब ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर डेफिनेटली डिलिमिटेशन कमीशन आएगा और वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा से डिवाइड करेगा पॉपुलेशन के आधार पे। तो इसी का हम इफेक्ट देखेंगे डिलिमिटेशन पे और साथ साथ रिजर्वेशन पे, क्योंकि रिजर्वेशन जो दिया हुआ है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इवन जो वुमेन्स के लिए भी निकाला था रिजर्वेशन का स्टेटस, वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि किस जगह पे ज़्यादा, अब सब किस जगह पे ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो भी हम देखेंगे। इसमें आर्टिकल्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं 82, 170, 246, 327, 330 एंड 334। सो लेट्स बिगिन। दिस इज अ लोगो ऑफ भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया, यू कैन सी हियर। व्हाट इज अ सेंसस? तो सेंसस देख लेते हैं। एक तो जैसे कुछ होती हैं चीज़ें, एक सेंसस होता है, एक सर्वे होता है, सैंपल। तो जैसे सेंसस का मतलब क्या होता है कि मतलब पूरा हमारा इंडिया है, उसमें 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें हर किसी एक पर्सन का हमें डाटा इकट्ठा करना है। दैट इज़ सेंसस, मतलब एक भी इंडिविजुअल को नहीं छोड़ना। लेकिन सैंपल सर्वे क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे सपोज कि ग्रुप्स डिवाइड कर दिए, उसमें से कुछ बंदे छांट लिए। जैसे सपोज कि एज के बेसिस पे हमने पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। सपोज 10 ईयर्स से कम, फिर 10 to 20, देन 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज। उसमें से हमने कुछ कुछ बंदे सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बेसिस पे हमने आइडिया लगा लिया कि हाँ, इसमें से कुछ परसेंटेज जो है उनके घर में जैसे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनके घर में लैपटॉप्स हैं या नहीं हैं, उनके घर पक्का है या कच्चे घर हैं। तो दैट इज सैम्पल। लेकिन सेंसस में क्या होता है कि हम हर इंडिविजुअल को काउंट करते हैं, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं रहना चाहिए। तो सेंसस में ये बहुत ही मासिव एक्सरसाइज हो जाती है 140 करोड़ लोगों के लिए, इसको बहुत ध्यान से किया जाता है। तो ये जो सेंसस कंडक्ट करवाते हैं, ये यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है, एंट्री नंबर 69। एंट्री नंबर 69 में यहाँ पे सेंसस का मेंशन है, जिसमें यूनियन के पास पावर है कि वो सेंसस कंडक्ट करवाएगी इंडिया में। इसमें 246 आर्टिकल हैं, उसमें कुछ जो हमारी 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें पार्लियामेंट के पास पावर है, वो मतलब कि कौन सा, किसके ऊपर वो कानून बना सकती है और किस किस में स्टेट के ऊपर कानून बना सकती है। तो बस आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 246 उसके अंदर ये बनाई हुई है, 7th शेड्यूल के लिस्ट 1, दिस इज यूनियन लिस्ट, उसमें एंट्री नंबर 69 इज सेंसस। नेक्स्ट इज जो हमारा जो पार्लियामेंट है, ठीक है, या फिर कोई लेजिस्लेचर लगा लो जहाँ पे कानून बनते हैं, तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो वो जो मेंबर है, एक मेंबर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगा लो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक सेट ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं वो किस बेसिस पे चुन के आते हैं, क्या किसी को जो हमारा, क्या उनको एरिया के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है हमारी कंट्री को, या फिर पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो हमारा जो इंडिया में जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है रीजन्स, उसमें से फिर एक एमपी वहाँ से चुन के आता है। अब जैसे क्या है कि पॉपुलेशन है वो चेंज होती है 10 साल में, तो अनुमान लगा लो, अब बहुत ज़्यादा माइग्रेशन भी होता है, इस वजह से पॉपुलेशन भी चेंज होती है, या कोई डिज़ास्टर आ गया या फिर कुछ कोई मतलब एरिया जहाँ पे वो ख़त्म होगी, पॉपुलेशन कम हो गई है, या फिर वो जो स्टेटस है, वो जो रिजर्वेशन दिया हुआ है वो अपलिफ्ट हो गई है सोसाइटी, तो वो रिजर्वेशन भी चेंज होगा उसकी वजह से। तो अभी जो ये एक मेंबर है वो सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो सपोज कि 10 साल में पॉपुलेशन तो चेंज हो ही जाएगी, तो जो वो एरिया है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया डिवाइड किया हुआ है वो चेंज हो जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन वो चेंज हो जाएगा। तो फिर ताकि इक्वल नंबर, ताकि जैसे सपोज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 1 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ठीक है,
तो फिर वो सभी 1 करोड़ लोगों को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे नहीं कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 करोड़ को। सभी एक एक ही नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में। तो डिलिमिटेशन कमीशन का गोल क्या है? टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन बाय एडजस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री बेस्ड ऑन पॉपुलेशन चेंजेस, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ये आर्टिकल नंबर 82 है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें ये कहा था कि जब भी कोई भी सेंसस होगा उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री है उसको चेंज किया जाएगा, उसको रीएडजस्ट किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल टू द स्टेट्स। यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा जैसे कि राज्य से आते हैं ना, जो लोग आते हैं लोकसभा में, और जो स्टेट है राज्यों को वो भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया हुआ है, तो वो रीएडजस्ट हो जाएगी जब भी पार्लियामेंट चाहेगी। ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट्स बहुत हुए हैं इसमें। तो इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट सेंसस हुआ था ना 2026, जैसे अब क्या हुआ था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स 1971 सेंसस के हिसाब से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ इतने मेंबर्स यूपी से सपोज इतने मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे। ठीक है। वो 1971 का जो सेंसस हुआ था उसके पॉपुलेशन के आधार पे लिया था। वैसे ही जो 2001 में सेंसस हुआ था उसमें क्या किया था, स्टेट और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीएडजस्ट किया था। तो वही आधार चल रहा है जिसके आधार पे अभी भी पार्लियामेंट में मेंबर्स चुन के आते हैं। ले और एक अमेंडमेंट कर दिया कि 2026 जब भी जो भी चेंजेस करने हैं तुम्हें बाउंड्री में रीएडजस्टमेंट, वो 2026 के बाद ही होगा। और 2026 के बाद अब 2027 में जो सेंसस होगा उसके बाद ये रीएडजस्टमेंट होगा सीट्स का डेफिनेटली। जो भी पढ़ते आए हैं कि इतनी सीट्स यूपी से इतने इतने लोग चुन के जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चेंज हो जाएंगे, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन फिगर्स। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 170, कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको कैसे बनाया हुआ है, उसमें मतलब जो मेंबर्स आएंगे वो कैसे चुन के आएंगे, मतलब उस कैसे डिवाइड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। उन्होंने कहा कि उस रेशियो में किया हुआ है बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट। ठीक है। तो ये वही है जो अभी बताया है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर्स ही हो सकते हैं और 60 कम से कम होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन आफ्टर द डिलिमिटेशन। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 निकाला था। इसके अंदर क्या था कि जो वुमेन है उनका बहुत रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है पार्लियामेंट में अगर देखें तो वुमेन को रिजर्वेशन देने की बात हुई थी और इसी के अंदर 106 नंबर अमेंडमेंट एक्ट 2023 में पास किया गया था। तो इसमें भी अब रिजर्वेशन तो मिलेगा वुमेन को। तो मतलब कितनी सीट्स मिलेंगी उनको, कौन सी जगह से वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो वो इन्होंने बोला था कि जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा ना, आफ्टर एन एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन for this purpose after the relevant figures for the first census taken after the commencement of Constitution Amendment 106 एक्ट 2023, इसके बाद का जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद से उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसके बाद से ये भी चेंज होगा। नेक्स्ट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन मिलता है लोकसभा में। जैसे क्या है कि हमारे जैसे जो कुछ सीट्स हैं हमारे पार्लियामेंट में वो रिजर्व की हुई हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को। वो किस बेसिस पे की हुई हैं? अब जैसे कुछ जगहें होती हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट एरियाज लगा लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो वहाँ पे वो जो एक सीट है ना, तो वहाँ पे अगर सपोज की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो वो एक सीट जो है वो रिजर्व कर दी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो वो पॉपुलेशन के आधार पे उन सीट्स को रिजर्व किया हुआ है। तो जो भी फिगर्स चेंज हुए हैं उसके बाद ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि 2026 के बाद जो भी नेक्स्ट फर्स्ट सेंसस होगा उसके पॉपुलेशन के फिगर्स लेंगे। जो यहाँ पर जितनी बार भी पॉपुलेशन का नाम आ रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारे सेंसस से जो डाटा निकलेगा पॉपुलेशन का वहाँ से लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ प्रोविजंस बनाएंगे इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स। जैसे इलेक्शन लेजिस्लेचर्स में जो भी इलेक्शंस होते हैं तो वो पार्लियामेंट के पास ही पावर है। वो पार्लियामेंट के लिए तो है ही, इवन जो स्टेट्स में जो इलेक्शंस होते हैं उसके पास उसमें भी पार्लियामेंट के पास पावर है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज लाइक।
ये आर्टिकल 327 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 330, ये तो अभी हमने कर ही लिया। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि 2027 का जो सेंसस होगा उसमें क्या चेंजेस रहेंगे, किस टाइप से करवाया जाएगा। लेट्स सी दिस। तो ये डिजिटल सेंसस की बात चल रही है पार्लियामेंट में। ये बोला है कि इसको डिजिटल वे में करवाएंगे। लाइक पहले जैसे क्या होता था, मैनुअली लिखते थे वो एक पेपर पे ले आते थे, तो वहाँ पे वो मार्क करते थे कि आपके अच्छा आपका हाउस नंबर इतना है, आपके घर में इतने मेंबर्स हैं, आपके घर में क्या क्या फैसिलिटीज़, आपका पक्का हाउस है, कच्चा हाउस है, फिर क्या ऑक्यूपेशन है, क्या एज है। लेकिन इस बार क्या है कि डिजिटल सेंसस है। जो जो भी होगा एक मोबाइल में एक ऐप बना देंगे, या फिर कोई भी जो डिवाइस होगा उनके पास, तो उसमें ऐप होगा, तो उसी में ही वो डाटा कलेक्ट करेंगे। इवन जो कोडिंग सिस्टम भी रहेगा, जैसे सपोज़ कि जैसे इसमें गलत डाटा भरने की कोशिश कम रहेंगी। जैसे कि सपोज़ कि जो फादर है, फादर की एज सपोज़ 50 है, तो जो सन की एज है, सन की एज जो है वो 40 ईयर्स नहीं हो सकती। लाइक मिनिमम गैप 20 ईयर्स का तो होगा। तो इसमें कुछ कुछ जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें कुछ कुछ ऐसे फीचर्स डाल देंगे जिस वजह से डाटा करेक्टली फिल हो, मतलब बेसिक गलतियाँ ना हो। तो ये अच्छा ही है पॉइंट। सेंसस को मतलब बहुत एक्यूरेट बनाने के लिए डिजिटल सेंसस की बात हुई है। न्यू कोडिंग सिस्टम, और 2 फेज में होगा, हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन एनुमरेशन। हर बार ऐसे ही होता है, पहले हाउस के बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा किया जाता है। जो इंडिया का सेंसस है, ये क्यों मैटर क्यों करता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, कोई भी स्कीम लगा लो, जैसे आवास योजना होगी, ठीक है, या फिर पेंशन योजना, या फिर मुद्रा योजना, किस किस को कितना कितना लोन देना है, या फिर लोन किस सेक्टर में देना है। मिड डे मील स्कीम होगी, किसान जैसे फसल बीमा योजना, पीएम किसान। इससे क्या होगा, जैसे पीएम किसान योजना लगा लो कि हमारे देश में कितने फार्मर्स हैं, वो कितना ऑक्यूपे फार्मिंग के ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं। तो सपोज़ कि उसका जो परसेंटेज है वो कम, सपोज़ कि हमारा पहले ज़्यादा था फार्मिंग में, लेकिन अब कम लोग फार्मिंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि इसको प्रमोट करना है। तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट ऐसी स्कीम निकालेगी जिससे लोग फार्मिंग के ऑक्यूपेशन में ज़्यादा जाएँ। तो जो ये डाटा इकट्ठा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वो आने वाले 10 साल के लिए मैटर करेगा। तो ये डाटा एक्यूरेट बनाना दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो फेस वन हाउस लिस्टिंग का होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे घर घर जाएंगे, वो देखें, वो उनसे डाटा इकट्ठा करेंगे कि आपके घर में कितने कमरे हैं, एम्यूनिटीज़ जैसे टॉयलेट है या नहीं, किचन है, या फिर वाटर का सोर्स कहाँ से आ रहा है, आपके घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं या नहीं। इस टाइप से डाटा इकट्ठा करेंगे। और नेक्स्ट होगा नेक्स्ट होगा पॉपुलेशन पॉपुलेशन एनुमरेशन, ये फेज़ 2 होगा। इसमें क्या होगा, पर्सनल डाटा लिया जाएगा। लाइक जो वहाँ पे जो उस घर में जो लोग रहते हैं उनकी क्या एज है, किस उम्र से हैं, कितनी उम्र के हैं वो, उनका क्या जेंडर है, उनका धर्म क्या है, उनकी कास्ट क्या है। ये कास्ट इसलिए पहले नहीं लेते थे कास्ट का, लेकिन इस बार कास्ट सेंसस की बात चल रही है। ऑपोजिशन ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया कि कास्ट सेंसस को लेके आओ, हमें एक्यूरेट फिगर्स पता लगेंगे कि कास्ट में कितने लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने ये डिमांड की थी। एजुकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज क्या है, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब सेकंड फेज में आएगा। नेक्स्ट आएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ रही है। इसमें जो जियो टैगिंग का जो है ना, रियल टाइम अपडेट्स जियो टैगिंग, इसमें क्या है कि जो हाउस का जब डाटा लेंगे ना, इकट्ठा करेंगे, तो उसमें वो टैगिंग भी करेंगे कि यस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हाँ ये घर यहीं पर ही है वो। जिससे क्या होगा कि डाटा एक्यूरेसी उसकी बढ़ेगी, और इसका सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग भी रहेगा। एरर रिडक्शन भी इस वजह से कम होगा। और ये जो सेंसस की जो एक्सरसाइज है, इसमें क्या होता है कि जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, या फिर जो ग्राउंड लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब ये काम करते हैं। उनको डाटा कलेक्शन का ये सब सेंसस के काम में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी काफ़ी वर्क प्रेशर आ जाता है उस टाइम पे। तो न्यू कास्ट कैटेगरीज आ जाएंगी। जेंडर इंक्लूसिविटी, इस बार क्या है कि जैसे 2 जेंडर होते हैं, मेल फीमेल, लेकिन इस बार ट्रांसजेंडर का ऑप्शन भी दिया है। और जो जिनको ऐप यूज़ करना आता है वो खुद से भी अपना डाटा फिल कर सकते हैं। सेंसस की जो एप्लीकेशन होगी वो हमें धीरे भी पता लगेगा, जब 2027 में एक्सरसाइज शुरू होगी उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि किस तरीके से एक्चुअल में वर्क होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द सेंसस, ये मैंने बता दिया कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आएंगी वो लाइक गवर्नमेंट के सेक्टर पे ज़्यादा स्पेंड करेगी। जहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ स्पेंड करेगी। या फिर अगर एजुकेशन में सपोज़ कि लोगों की एजुकेशन
लोगों की एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयड लोग बहुत हैं, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। उस केस में क्या करेगी गवर्नमेंट? ऐसी स्कीम्स निकालेगी कि उनके लिए स्कीम्स निकालेगी, जिस वजह से कि एजुकेशन तो है लोगों के पास, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, तो वो कुछ स्किल डेवलपमेंट का कुछ कोर्स निकालेगी। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उसमें लाइक बेसिक चीज़ें, मतलब हर डाटा, हर एक इंसान का छोटे से छोटे चीज़ डाटा इकट्ठा हो जाएगा। तो जब इतना सारा डाटा होगा गवर्नमेंट के पास, तो स्कीम्स बनाने के लिए भी गवर्नमेंट को आसानी रहेगी। और SC ST की जो सीट्स होती हैं, SC ST का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में तो है ही, इवन जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर भी SC ST का रिजर्वेशन है। स्कूल्स कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के होते हैं वहाँ पर भी इनका रिजर्वेशन रहता है, तो वो भी चेंज हो जाएगा जो भी हमारे फिगर्स आएंगे फाइनली। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट अहेड ऑफ 2029 इलेक्शंस। हमारे जो लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे 2024 में हुए थे। अब 2029 में जब इलेक्शंस होंगे, मेन तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो रीडिवाइड हो जाएंगी, किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन करेगा, वो चेंज हो जाएंगी, जिस वजह से पॉलिटिकल का वो नेचर है वो सब चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स भी, किसी स्टेट को ज़्यादा सीट्स मिल जाएं क्या पता, जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है, और किस स्टेट को कम मिल जाए। सपोज कि जो नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सदर्न स्टेट्स, तो अगर वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेगी नॉर्थ में, तो फिर नॉर्थ और साउथ के बीच में एक टसल हो जाएगा कि साउथ के लोग वहाँ पे कम है, पॉपुलेशन वहाँ कम है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम होगा। वहाँ से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आएंगे, तो डेफिनेटली उनके बीच में भी थोड़ा टसल होगी कि मतलब थोड़ा चेंज करना चाहिए हमें क्राइटेरिया, कि पॉपुलेशन के बेसिस पे ही क्यों, एरिया भी देखिए आप। तो मे बी दिस इज जस्ट अ हाइपोथेसिस कि ऐसा चेंज हो सकता है, पर पॉपुलेशन के बेसिस पे ज़रूर होगा चेंज, और डेफिनेटली जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पर नंबर ऑफ सीट ज़्यादा आएंगी। और 2029 के इलेक्शंस आएंगे तो उसमें जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग चलती है, तो जब सब डाटा मिल जाएगा सेंसस का, तो फिर जो वो प्रोपेगेंडा करेंगे वो भी उसी के बेसिस पे ही करेंगे, सेंसस के बेसिस पे। और कास्ट पॉलिटिक्स हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, तो जब कास्ट का डाटा भी आएगा पब्लिक डोमेन में, तो डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स होने वाली है। तो ये 19 जो हमारा फर्स्ट सेंसस कास्ट के बेसिस पे हुआ था, 1931 में हुआ था। 1931 में मतलब सब डाटा लिया गया था कास्ट के बेसिस पे। ऐसी बात नहीं है 2011 में कास्ट सेंसस नहीं हुआ। एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया गया था, लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं किया गया था, और वो एक मैंडेट नहीं था, मतलब पार्लियामेंट ने नहीं बोला था, वो तो ऐसा उन्होंने अलग तरीके से करवा लिया था, उसमें एक्यूरेट फिगर्स भी नहीं थे। ठीक है। तो रीजंस फॉर डिले, ये सेंसस क्यों नहीं कराया गया था? ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। 2021 में ये सेंसस हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि कोविड-19 आ गया था, और इस वजह से। चैलेंजेस अहेड, अब इसमें क्या है, चैलेंजेस क्या रहेंगे इसमें, जैसे कि डिजिटल डिवाइड एंड इंटरनेट एक्सेस। जैसे कोई रूरल एरियाज़ हो गए जहाँ पे फॉरेस्ट हैं, या हिली एरियाज़ हो गए जहाँ पे एक्सेस बहुत मुश्किल है वहाँ पे लोगों का जाना, तो वहाँ फैसिलिटीज़ भी कम है, तो वहाँ पे डाटा इकट्ठा करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। और जो जियो टैगिंग हमने पढ़ा था हाउसिंग का, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। अर्बन रूरल टेक गैप्स, सिक्योरिटी इश्यूज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डाटा अगर हम एप्लीकेशन के थ्रू ले रहे हैं तो उसमें सिक्योर डाटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हैकिंग होगी उस डाटा की, या फिर वो पहले ही रिलीज़ हो गया, तो पब्लिक में वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और जो कुछ स्टेट्स हैं वो रेसिस्ट भी कर रही हैं कास्ट डाटा के ऊपर, तो वो देखना होगा आगे आने वाले टाइम में कि गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करती है। तो गवर्नमेंट ने ये सेंसस एक्ट निकाला था 1948 में, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस इज कंडक्टेड। इसमें रूल्स वगैरह दिए हुए हैं कि किस तरीके से होगा। तो सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990, इसमें बताया हुआ है कि जो इंडिया है वो टाइमली कंडक्ट करेगा सेंसस को, वंस इन 10 ईयर्स। ये लीगल अथॉरिटी इस एक्ट के अंडर मिली है। तो ये जो सेंसस है 2027 का, ये इंडिपेंडेंस के एट्थ टाइम होगा। जैसे सपोज 1951 में हुआ था पहला सेंसस, फिर 61, 71, 81, 91, फिर 2001, फिर 2011 एंड देन 2027, तो ये एट्थ टाइम होगा। उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ये शुरू किया था, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो 16th टाइम होगा। ओके। तो नेक्स्ट है जैसे पहले हमने किया था कि हाउसिंग फेज़ 1 में हाउसिंग होगा, उसके बाद पॉपुलेशन एनुमरेशन होगा, तो इसके बीच में 6 से 8 महीने का गैप रहेगा। तो ये 2021 में जैसे पहले निकाली थी नोटिफिकेशन, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये फिर कैंसिल कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। तो इसमें क्या-क्या डाटा इकट्ठा करेगी गवर्नमेंट? बिल्डिंग नंबर,
जो भी म्यूनसिपैलिटी और लोकल अथॉरिटी है उसका नंबर, सेंसस का हाउस नंबर, फिर वो जो उनके घर हैं, उनके घर में किस तरीके का फर्श है, वहाँ की दीवारें कैसी हैं, मिट्टी की हैं, ईंटें की हैं, पेंट हो रखा है या नहीं, या फिर उस कंडीशन कैसी है उस हाउस की, घर का नंबर, उस घर में कितने लोग रहते हैं, हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड कौन है, वहाँ पे जो हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड है उसका क्या सेक्स है, वो मेल है, फीमेल है, ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि पता लगेगा कि क्या आज भी हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड है या फीमेल डोमिनेटेड है, उससे ये पता लगेगा कि जो वो हेड है वो एससी या एसटी कैटेगरी किसी से बिलोंग करता है या नहीं, जो ओनर है उस घर का वो कौन है, क्या वो रेंट पे रहते हैं या उनका खुद का घर है, और कितने रूम है उस घर में, वो बहुत बड़ा घर है, बंगला है या छोटा सा घर है। इससे ये पता लगेगा कि कितने लोग आज भी मतलब बहुत ही कम स्पेस में रह रहे हैं, या फिर रिच और पुअर के बीच में इसमें स्टेटस पता लग जाएगा। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका सोर्स क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या नहीं, लाइटिंग का सोर्स क्या है, सोलर है या फिर अभी भी ट्रेडिशनल जो गवर्नमेंट के जो बने हुए हैं कॉपर कॉल बेसिस पे वहाँ से लाइट है, लैट्रिन्स हैं या नहीं, कौन सी है, सिटिंग है, स्टैंडिंग है, वेस्ट वाटर का कैसे सीवरेज सिस्टम है, एलपीजी कनेक्शन है या नहीं वहाँ पे, या फिर अगर नहीं है तो वो कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, टेलीविज़न है या नहीं, टीवी तो आजकल हर किसी के घर में ही है, इंटरनेट का एक्सेस है या नहीं उस घर में, लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, बाईसाइकिल्स या किस टाइप का व्हीकल है वहाँ पे, कार है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है। उसके बाद है कि वो जो हाउस होल्ड है वो कौन से अनाज खाता है घर में ज़्यादा, जैसे कई जगह पे गेहूँ ज़्यादा खाई जाती है, तो कई जगह पे चावल का ज़्यादा कंजम्पशन किया जाता है। तो और क्या करेंगे, मोबाइल नंबर भी कलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर इसलिए कलेक्ट करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द सेंसस। तो जब इतना कुछ डाटा इकट्ठा करें तो डेफिनेटली सिक्योरिटी तो मैटर करती है ना, जब डिजिटल कलेक्ट कर रहे हैं। तो इट विल बी अ ग्रेट स्टेप, इतना मासिव डाटा, इतने सारे लोगों का इंडिविजुअली हर किसी का डाटा कलेक्ट करना, तो डेफिनेटली इट विल शेप इंडियाज फ्यूचर पॉलिसीज। एक्यूरेट इंक्लूसिव डाटा, इट इज़ की टू प्लानिंग फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल द पार्लियामेंट रिजर्वेशन एवरीथिंग डिलिमिटेशन। सो अब वीडियो को एंड करते हैं, उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे कि जो इंडियन सेंसस है ये वैसे तो 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, लेकिन कुछ जैसे हिली एरियाज हो गए जहाँ पे टाइम लगता है सेंसस कंडक्ट करने में, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम होती है और वहाँ पे हिली टेरेन होता है, वहाँ मुश्किल होता है जाना। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और जम्मू कश्मीर और कुछ स्टेट्स हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जहाँ पे टेरेन मुश्किल है और जो स्नो बाउंड एरियाज है, जैसे वहाँ पे ठंड के टाइम नहीं किया जाएगा सेंसस, तो उनका कब से शुरू करेंगे, ये ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2026, नवंबर 1। आपने इसमें ऑप्शन आप गैस भी कर सकते हो कि ये मार्च 1 2027 से पहले होगा या बाद में होगा। तो ठीक है, फिर वीडियो को एंड करते हैं, आप ये आंसर कमेंट्स में दे देना और मैं भी पिन कर दूंगी कमेंट आंसर के लिए। तो थैंक यू, आप सजेशंस देना जो भी कमेंट्स में हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।